रामू, क्या है सब? कुछ नहीं साहब, मैं तो मैम साहब के लिए पानी लेकर आया था। पीछे कैसे छुपाया तूने? कुछ भी तो नहीं है साहब। हाथ दिखा, अभी बताता हूँ। हाथ कहाँ है? कुछ नहीं है साहब। और रात में तू हमारे बेडरूम में कर आया? साहब, मैम साहब ने पानी मंगाया था, मैं तो सिर्फ पानी देना आया था। रामू, मैं तुझसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, अभी सच बता दे, तूने क्या किया है यहाँ? मैंने कुछ नहीं करा साहब, आपको गलतफहमी हो गई। मैं तो पानी पिलाना आया था बस। मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। मैं ये चाहता हूं तो अपने मुंह से कबूल ले जो तूने किया है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। रामू, पीछे दिखा, क्या तेरे हाथ में? साहब दिखा। कुछ नहीं है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? शोर मचा रहे? ये देखो, अपने घर में चोरी की है तुम्हारा मंगलसूत्र। रामू, तूने हमारे घर में चोरी की? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, अगर मैं सही वक्त में ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे, ये इतना बड़ा चोर है हमारे घर में, तो पता नहीं क्या क्या चुराया होगा इसने। हाँ, सही कहा तुमने। छोड़ेंगे नहीं हम इसे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। तू इतना बड़ा चोर है? अरे, हमने तो तुझे अपने घर का मेंबर समझा था, हमें नहीं पता तू इतनी बड़ी दगाबाजी करेगा हमारे साथ। बता, तू किससे मिला हुआ? तू तो बहुत बड़ा चोर है। पता नहीं हमारे घर से क्या क्या चुराया हुआ। रामू, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्या क्या चुराया हमारे घर में? अरे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? साहब, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हूं? देखो क्या बोल रहा है इसने, चोर नहीं है। हर चोर यही कहता है, मैं चोर नहीं हूं। तू ऐसे नहीं बचेगा, मुझे सच बता दे, तूने चोरी क्यों की? साहब, मैंने ये चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी? मजबूरी में चोरी? अरे, मजबूरी में कोई चोरी करता? हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है मेरी मजबूरी थी। तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी पुलिस को कॉल करो। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूं अभी। साहब, पुलिस को कॉल करने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैंने चोरी क्यों की। साहब, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका किडनी का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ को ऑपरेशन करा सकूं। डॉक्टर ने बहुत पैसे बोले हैं। मैंने अपने रिलेशन वालों से सबसे बोला पैसों के लिए, दोस्तों से भी बोला, पर मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। और हाँ साहब, मैम साहब ने मेरी 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है। साहब, तुम ही बताओ मैं क्या करता, कहाँ से लाता इतने पैसे। इसलिए मैंने मजबूरी में ये चोरी की। क्या 4 महीने से तुझे मैम साहब ने तनख्वाह नहीं दी? तो तूने ये बात मुझसे क्यों नहीं बोली? साहब, मैंने सोचा था तुमसे बोलने को, लेकिन मैम साहब ने मुझे धमकी दे दी थी, अगर तूने साहब को बताया तो मैं तेरी नौकरी से निकाल दूंगी। इसलिए मैंने तुमसे नहीं बताया। तुमने 4 महीने से रामू को तनख्वाह नहीं दी? फिर वो पैसे कहाँ हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सॉरी, वो पैसे उठ गए। मैंने ना शॉपिंग कर ली और मेरी बहन आई थी ना, उसमें खर्च हो गए। तुमने रामू के पैसे से शॉपिंग कर ली? घर में पैसे कम है? किसी बात की कमी है? अरे, उस बेचारे के 6,000 रुपए की सैलरी है महीने की, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा चोर बोलूं या तुम्हें चोर बोलूं? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था इसके पास इतनी परेशानी आ जाएगी। इसकी माँ बीमार है, अगर मुझे पता होती तो मैं दे देती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे, बेचारा नौकर है हमारे घर का। रामू, आई एम रियली सॉरी यार, हमने तुझे चोर समझा। खैर, कोई बात नहीं। बता, कितने पैसे की जरूरत है? साहब, डॉक्टर साहब ने ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया है ऑपरेशन होने से पहले 50,000 रुपये जमा करने होंगे। 50,000 रुपए? ये ले, ये 50,000 रुपए मुझे बहुत इमरजेंसी काम के लिए थे, मगर तेरी माँ से बढ़ के कोई इमरजेंसी काम नहीं हो सकता, समझे? ये ले पूरे पकड़ 50,000 रुपए, और जितने पैसे की जरूरत है ना, बस कॉल कर देना। इससे मत बोलना, मुझे कॉल करना। और जा, अपनी माँ का ख्याल कर। ठीक है साहब। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, कुछ लोग चोर मजबूरी में बन जाते हैं। जैसे इस घर की सिचुएशन थी ना, देखो, गरीब आदमी का हक कभी नहीं मानना चाहिए, किसी का भी। गरीब आदमी बेचारा 10,000 15,000 रुपए कमाता है, 5-7 हजार रुपए कमाता है, उसका गरीब का हक मान लेते हैं बेचारे। इतने इतने अमीर लोग पैसे को तादाद नहीं, और गरीब को बेचारों को परेशान कर देते हैं। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अमीर हो या गरीब, कोई किसी का पैसा ना मारे। और इस तरीके से इस वीडियो से यही तुम्हें सीखने मिला होगा। तो सभी भाइयों से
निवेदन है कि अगर वीडियो गलत लगी हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। वैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। नए हो तो आईडी फॉलो कर लो और लाइक कमेंट प्यारा से जरूर कर देना। नए हो तो आईडी फॉलो जरूर करना, ठीक है, और वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।